दर्शकों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी खुशियां किसी परिवार को जोड़े रखने में लगा दी हों और अंत में उसे सिर्फ और सिर्फ अकेलापन मिला हो? ये बहुत ही आम बात है हमारे समाज में। बिल्कुल। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही मार्मिक सच्चाई को सामने लाती है जहां रिश्तों की गहराई को तेल और पानी के उदाहरण से समझा गया है। खैर, इस गहरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जी, लाइक करें और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इससे हमें आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और गहरे विश्लेषण लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो डीप डाइव है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक मानस सरोवर की एक बेहद भावुक कहानी पर आधारित है। स्वामिनी। जी, स्वामिनी। आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस कहानी के भीतर छिपे जो मानवीय मनोविज्ञान है, एक विधवा के निस्वार्थ त्याग और संयुक्त परिवार में अधिकार बनाम अकेलेपन के द्वंद्व को समझें। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे घर की स्वामिनी होना असल में क्या वो सच में एक सम्मान है या फिर एक अदृश्य बेड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बेड़ी। तो कहानी की शुरुआत पर आते हैं। शिवदास नाम का एक बुजुर्ग पिता है। उसका जवान बेटा बिरजू दुनिया छोड़ चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सदमा है किसी भी पिता के लिए। बहुत बड़ा। और इसी सदमे में शिवदास अपनी बड़ी बहू रामप्यारी के सामने, जो अब बिरजू की विधवा है, भंडारे की यानी स्टोर रूम की चाबियां फेंक देता है। चाबियां फेंकना, यहाँ शब्द फेंकना बहुत बहुत मायने रखता है। हाँ, और शिवदास के शब्द बहुत भारी हैं। वो कहता है, बहू, आज से गिरस्ती की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, और भगवान ने मेरा सुख छीन लिया। और फिर वो कहता है कि बिरजू का हल अब वो ही संभालेगा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है उस पिता का टूटा हुआ होना। लेकिन साथ ही रामप्यारी की स्थिति देखिए। वही तो, एक जवान विधवा के कंधों पर अचानक से पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। परिवार एकदम टूटने के कगार पे है। बिल्कुल, और रामप्यारी उस परिवार को बांधने वाली कड़ी बन जाती है। उसे स्वामिनी या मालकिन का दर्जा तो मिल गया, लेकिन ये कोई सुख नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो तो जैसे जिम्मेदारियों का एक पहाड़ था जो उस पर गिर पड़ा। और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये एक प्रतिक्रिया है जहां इंसान अपने अपने व्यक्तिगत दुख को अत्यधिक काम में छिपा लेता है। रामप्यारी ने अपना दुख भूलकर घर को गांव का सबसे संपन्न परिवार बनाने की ठान ली। वो रोने की बजाय काम में, खुद को पूरी तरह से काम में झोंक देती है। हाँ, क्योंकि अगर वो रुकेगी तो उसे अपने पति की याद आएगी, वो दर्द महसूस होगा, इसलिए वो रुकती नहीं है। ये बहुत ही दर्दनाक है। और इसी त्याग की वजह से वो ऐसे ऐसे कदम उठाती है जो हैरान करते हैं, जैसे आभूषणों वाला प्रसंग। वो तो शायद कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। बिल्कुल। रामप्यारी घर की इज्जत बचाने के लिए, कभी बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए, तो कभी मेहमानों के सत्कार के लिए चुपचाप अपने गहने बेच देती है। और उस दौर में गहने एक औरत का स्त्री धन, जो चीज एक बार हाथ से निकलती वो कभी लौट कर नहीं आती। हाँ, उस जमाने में औरतों के पास वही तो एक आर्थिक सुरक्षा होती थी, और वो उसे भी बिना किसी को बताए चुपचाप लुटा रही थे। ये त्याग नहीं, ये खुद को मिटाना है। सही कहा, खुद को मिटाना। और यहीं पर एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल आता है। कहानी में छोटी बहू है दुलारी, जो मथुरा की पत्नी है। मथुरा जो शिवदास का छोटा बेटा है। जी, दुलारी के लिए नए कड़े बनकर आते हैं, गहने, और दुलारी खुशी से दौड़कर अपने पति मथुरा को वो कड़े दिखाती है। दोनों के बीच प्रेम और खुशी का एक बहुत ही मासूम पल है वो। एक नया जोड़ा, नया प्यार और नए गहने। और रामप्यारी छिपकर ये दृश्य देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दृश्य प्रेमचंद की लेखनी की असली ताकत है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो रामप्यारी के जीवन का सूखापन और दुलारी के जीवन का वसंत दोनों एक साथ आमने सामने खड़े हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आपको पता है, दुलारी रामप्यारी से सिर्फ 3 साल छोटी है। सिर्फ 3 साल? हाँ, सिर्फ 3 साल। लेकिन दोनों के जीवन में कितना बड़ा अंतर है।
राम प्यारी उस दृश्य में दुलारी को नहीं, अपने ही अतीत को देख रही है। अपने उस जीवन को जो अब कभी वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन वो रोती जरूर है, पर अगले ही पल ससुर शिवदास के तंबाकू मांगने की आवाज आती है और वो आंसू पोंछकर फिर से काम में लग जाती है। यही तो एक भारतीय स्वामिनी का असली रूप है, जो रोने के लिए भी उसे रोने के लिए भी ज्यादा समय नहीं मिलता। उसे मजबूत जो दिखना है। हाँ, क्योंकि अगर वो टूट गई तो गृहस्थी कौन संभालेगा, जैसे उसने अपने गहने बेचकर खड़ा किया है। सही बात है। लेकिन ये मजबूती कब तक काम आती है? कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन अचानक मथुरा राम प्यारी से आकर कुछ ऐसा कहता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो पलायन का प्रस्ताव। जी। मथुरा कहता है कि वो गांव छोड़कर शहर या कहीं और जाना चाहता है। उसका तर्क है कि खेती से गुजारा नहीं हो रहा है और वो अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। और मथुरा का वो संवाद, पौरुष भी तो थक रहा है। उफ, पौरुष भी तो थक रहा है, मतलब मेहनत करने की भी एक सीमा होती है। बिल्कुल। और मथुरा अपनी जगह गलत भी नहीं है, वो नई पीढ़ी की व्यवहारिक सोच दिखा रहा है। लेकिन राम प्यारी का क्या? ये सुनकर तो वो सन्न रह जाती है। वो अपने आंसू रोकते हुए कहती है कि अगर उसकी वजह से कोई दिक्कत है, मतलब अगर उन्हें लगता है कि वो हुक्म चलाती है, तो वो घर का एक कोना लेकर पड़ी रहेगी, पर वे लोग घर छोड़कर ना जाएं। वो उस घर को बिखरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मथुरा राम प्यारी के त्याग को मानता है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि कोई खलनायक हो। बिल्कुल नहीं। वो कहता है, इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, मैं अंधा नहीं हूं। वो राम प्यारी को अपने साथ शहर चलने को भी कहता है। लेकिन राम प्यारी के लिए अपना वो घर छोड़ना, जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा हो, असंभव है। वो शहर जाके क्या करेगी? वहां वो स्वामिनी नहीं रहेगी, वो एक आश्रित हो जाएगी। बिल्कुल। और जहां राम प्यारी टूट रही है, इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है, वहीं दुलारी बहुत खुश है। दुलारी को तो बस नए कपड़ों और शहर जाने की खुशी है। हाँ, उसे राम प्यारी के अकेलेपन से या घर छूटने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये पीढ़ियों का और सोच का अंतर है। दुलारी ने उस घर में अपना खून नहीं जलाया है, इसलिए उसे मोह भी नहीं है। ये मोह और ये जो अलगाव है, ये कहानी के अंतिम हिस्से में एकदम चरम पर पहुंच जाता है, विदाई से एक दिन पहले की रात। वो रात का दृश्य बहुत ही भारी है। राम प्यारी रात भर जागकर परिवार के लिए हलवा और पूड़ियाँ पकाती है। जब से वो इस घर में आई थी, कभी कभी अकेली नहीं रही थी। सुनने वालों को ये बात बहुत गहराई से छू सकती है कि कैसे जो इंसान सब कुछ देता है, आखिर में उसी को पीछे छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। श्रोता शायद सोच रहे होंगे कि क्या कभी उन्होंने भी अपने घर के बुजुर्गों को या त्याग करने वालों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है? अक्सर ऐसा ही होता है। हम मान लेते हैं कि उनका तो काम ही है त्याग करना, और इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। क्या? वो महत्वपूर्ण पंक्ति जहां राम प्यारी खुद को समझाती है रात के सन्नाटे में, पानी तेल में कितना भी मिले, विपर भी अलग ही रहेगा। पानी और तेल? हाँ, मतलब उसने देवर और उसके बच्चों को अपना खून मानकर पाला, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन अंततः दूसरों के बच्चे अपने नहीं होते। ये एहसास कितना कड़वा है ना। आप जिसके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, वे अंत में अपने रास्ते चले जाते हैं और अब वहीं अकेले खड़े रह जाते हैं। राम प्यारी की स्थिति उस स्वामिनी की है जिसके पास अब राज करने के लिए कोई रियासत ही नहीं बची। सब कुछ खत्म। वो चाबी का गुच्छा जिससे इस कहानी की शुरुआत हुई थी, अब उसका कोई मोल नहीं है। वो चाबी अब सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। सही कहा। राम प्यारी का सफर एक चाबी के गुच्छे से शुरू होकर एक खाली घर के डरावने सन्नाटे तक पहुंचता है। ये कहानी हमें बहुत निर्ममता से सिखाती है कि पारिवारिक रिश्तों में त्याग अक्सर एक तरफा होता है, और जिसे वो स्वामिनी का ताज समझ रही थी, वो असल में कांटों का ताज था। बिल्कुल, कांटों का ताज। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे दर्शकों के मन में भी आएगा, क्या राम प्यारी का हद से ज्यादा त्याग ही उसके अकेलेपन का कारण बन गया? ये एक बहुत ही गहरा और नया नजरिया है सोचने का, है ना? जब आप परिवार के लिए खुद को पूरी तरह मिटा देते हैं, तो क्या परिवार आपको एक इंसान के बजाय घर की एक निर्जीव दीवार या कोई सुविधा मान लेता है, जिसे पीछे छोड़ना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि दीवारें तो रोती नहीं है। बिल्कुल। तो क्या खुद से प्यार करना, अपना वजूद बचाए रखना भी उतना ही जरूरी नहीं है जितना दूसरों से प्यार करना? इस सवाल पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आधुनिक दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, आज के समय में भी।
तो दर्शकों, ये सिंप्लीफाइड समरी का एक बहुत ही खास विश्लेषण था। आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि राम प्यारी के चरित्र ने आपको कैसा महसूस कराया। और क्या आपने भी अपने आसपास किसी राम प्यारी को देखा है? जरूर साझा करें। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।